सद्गुरु देव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, रामदेवानंद जी महाराज की जय, सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय, सत साहिब जी। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 141-142। ननो आंखों में जल दिखाई नहीं देता, आत्मा में आंसू जल का ताल सरोवर समाया है। सत्य साधना करने से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती है, इसे बिन बादल की बारिश कहते हैं। सत्य साधना पापनाश करती है। दिल रूपी दरिया स्वच्छ होती है, यानी साधक नेक दिल का व्यक्ति हो जाता है। हृदय में परमात्मा का प्रेम रूपी दरिया है। उस दरिया का जल नयन आंखों द्वारा बरसता है। उस बारिश के उद्गम स्थल त्रिकुटी को, जिसके कमल की दो सफ़ेद धौले इक्वल्स धौरे तथा काले कारे बादल यानी पंखुड़ी है, उस कमल तक कोई कोई साधु पहुंचता है जो उस स्थान को निष्ठ इक्वल्स निर्खंत देखता है। परमात्मा के प्रति प्रेम होने पर साधक की आत्मा में परमात्मा के प्रति सदा प्रेम की लो उमंग काली सफ़ेद यानी घनघोर घटा की तरह उठती है। प्रेम की भाषा चारों वेद में नहीं है। चारों वेदों का सार परमात्मा में प्रेम उत्पन्न होना ही है। कबीर परमात्मा ने कहा है कि कबीर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय, ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अर्थात ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है। वे सदा वेदों को पढ़ते हैं तथा अन्य को समझाते हैं। उन चारों वेदों के पढ़ने से विद्वान नहीं बनता, क्योंकि वेद या अन्य शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा उसी को मिलता है जिसमें परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़े, आंखों से आंसू चलने लगें। शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य है कि पंडित यानी विद्वान बने। धार्मिक विद्वान का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, परंतु परमात्मा मिलेगा सूक्ष्म वेद में बताई सत्य साधना से, जो सद्गुरु से दीक्षा लेकर करनी होती है। वह साधना चारों वेदों या अन्य शास्त्रों में नहीं है। इसलिए जिस भक्तात्मा में परमात्मा का प्रेम जागा है वह पंडित है, वह सत्य साधना कर रहा है। 24.26 पंडित जन जो चारों वेदों को पढ़ते हैं, कागज पर लिखते हैं या ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखते हैं। ताड़ के पत्तों पर स्याही कलम की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है। उन पंडितों की तो ऐसी दशा है जैसी बांझ स्त्री बच्चे का पालना छोटा झूला लिए हो। उसे भूल लगी है, उसके पालने में उसकी पुत्र पुत्री नहीं लेट पाएंगी, फिर उस पालने का औचित्य क्या रह जाता है। जैसे बांझ स्त्रा संतान बिना खाली हाथ है, ऐसे वेदों वाले विद्वान खाली हाथ हैं, उन्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। 27 परमेश्वर कबीर जी भारत देश के काशी बनारस शहर में 120 वर्ष लीला करके मगहर नगर में पैदल चलकर मरने गए थे। काशी नगर के पंडितों ने भ्रम फैला रखा था कि जो काशी शहर की सीमा में मरता है वह सीधा स्वर्ग में जाता है, जो मगहर नगर में मरता है वह गधे का जीवन पाता है तथा नरक में जाता है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि सत्य साधना शास्त्रोक्त करने से तथा पाप त्याग कर धर्म कर्म करने से परमात्मा मिलता है। शास्त्राविधि अनुसार साधना करने वाला चाहे काशी मरो चाहे मगहर, वह अपनी साधना अनुसार ऊपर के लोकों में स्वर्ग सुख प्राप्त करेगा, तथा इसके विपरीत साधना करने वाला व पाप करने वाला सीधा नरक जाएगा या गधा बनेगा, चाहे मगहर मरे चाहे काशी। अपने वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए कबीर परमात्मा कबीर जी ने पंडितों तथा काजियों मुल्लाओं से कहा कि मैं मगहर स्थान पर मरूंगा और स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक से भी उत्तम स्वर्ग सत्यलोक में जाऊंगा। आप पंडित जन अपना अपना पत्रा पोती ज्योतिष वाले साथ ले चलना तथा देखना कि कबीर कहाँ गया है। 28 कबीर परमेश्वर जी काशी को त्याग कर मगहर गए। वहाँ एक चद्दर नीचे बिछाए, उसके ऊपर श्रद्धा से श्रद्धालुओं ने कुछ फूल बिछाए। उन चद्दर पर बिछे फूलों के ऊपर परमात्मा कबीर जी लेट गए। ऊपर एक चद्दर ओढ़ ली। कुछ समय पश्चात आकाशवाणी हुई कि पर्दा उठाकर देखो, उसमें मुर्दा नहीं है। देखो, मैं कबीर सशरीर सतलोक जा रहा हूँ। पंडित जन पत्रा पढ़ रहे थे और ज्योतिष लगा रहे थे। कह रहे थे कि इस घड़ी मुहूर्त में मरने वाला नरक जाता है, उसकी गुदा द्वार से प्राण निकलता है। चद्दर उठाकर देखो, ऊपर कबीर नहीं गया है, कोई यमदूत छल कर रहा है। चद्दर उठाकर देखा तो वहाँ परमात्मा कबीर जी का शरीर नहीं था। पंडितों को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। काशी को काया जानो मगहर जानो मान, परमात्मा कबीर जी का तो सब स्थानों पर अधिकार है। उनका वास्तविक निवास स्थान है, जहाँ पर जुलहदी कबीर जुलाहे का आदि तथा अंत यानी सदा का ठिकाना है, यानी सृष्टि रचने से पहले भी वही ऊपर के स्थान में थे, उस स्थान का अंत है नहीं। 29 वह सत्यलोक नगरी श्वेत सफेद रंग की शुभ नगरी है। वह स्थान अकल अविनाशी तथा अमांत शांत है। तन मन वहां नहीं जा सकते। निजमन परमात्मा कबीर जी का स्थान है। निजमन यानी परमात्मा कबीर जी अन्य रूप में साधु या जुलाहा रूप में तो निजमन कहे गए हैं तथा अपने वास्तविक सत्पुरुष रूप में परम पद में रहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में इसी परम पद का उल्लेख है। सद्गुरु राग रूप रघुवीर है, यानी साधक का इच्छित परमात्मा है, वहां अन्य कोई नहीं जा सकता। उस स्थान पर परमात्मा कबीर जी का महल सिंहासन है। 30-31 निजमन यानी सत्य पुरुष से मन यानी काल निरंजन की उत्पत्ति हुई।
मन के द्वारा किए कर्मों के परिणामस्वरूप जीव को स्थूल शरीर यानी देह मिली। यदि मानव शरीर से सत्य साधना नहीं हुई तो स्थूल शरीर रूपी खे राख किस लिए लगा रखी है, यानी नाहक व्यर्थ में लगाए मानव जन्म नष्ट कर दिया। 32 शुभ कर्म करने से सर्व भक्ति कर्म भी होते हैं। मोक्ष के लिए मानव शरीर काया तथा माया, धन संपत्ति, पृथ्वी आदि आदि तथा चारखानी के प्राणी जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं, उत्पन्न किए। 33 विशेष पारक के अंक का सरलार्थ किया जा रहा है। उद्देश्य संत गरीबदास जी द्वारा दिए सत्य अद्वितीय अध्यात्म ज्ञान को सरल करके परमेश्वर की प्रिय आत्माओं को समझाना है। पारक के अंक की वाणी नाम 34, 36, 50 में अब्राहिम अधम सुल्तान का आंशिक वर्णन है। कई अंगों में थोड़ा थोड़ा प्रकरण है। यहाँ पर सब अंगों से वाणी लेकर पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। सम्मन तथा नेकी व उनके पुत्र सेव शिव की कथा पहले बताना अनिवार्य है। इसका संबंध अब्राहिम अधम सुल्तान से है। सम्मन वाली आत्मा नौशवां शहर का राजा नौशरुखा हुआ। वही सम्मन वाली आत्मा अब्राहिम अधम सुल्तान बलक शहर का राजा हुआ। पहले सम्मन सेव की कथा अचला के अंग से बताते हैं। आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगलमय प्रवचन सुनिए। साधना चैनल पर प्रतिदिन 7:30-8:30 बजे। संत रामपाल जी महाराज जी इस विश्व में एकमात्र पूर्ण संत हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अविलंब संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना जीवन सफल बनाएं। https://online.jagatgururampalji.org/नाम योजक चिन्ह दीक्षा योजक चिन्ह इंक्वायरी।